नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दिन में 10:03 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:04 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रात्रि 7:49 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब कोई भी ऋण से ग्रसित नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा अमोघ ऋण से मुक्ति कराने वाला प्रयोग लेकर के, एक जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो आपको शीघ्र ही ऋण से मुक्ति दिलाने वाला है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में मंगल। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक तो है ही, बहुत से लोगों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि आज ये जो प्रयोग मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, इस प्रयोग को एक शुद्ध महात्मा ने, शुद्ध संत ने बताया और निसंदेह ये किसी वरदान से कम नहीं है। मैं सदैव आपके लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग उपाय पता करते रहता हूं, ढूंढते रहता हूं, जिससे आपका जीवन सुखद और सुरक्षित हो सके। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण सिंह में, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में जैसा मैंने बताया, चंद्रमा आज सिंह में है, तो ये चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। दोपहर तक शुक्र और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है आपके लिए दिन का पूर्वार्ध और कैसा रहने वाला है आपके लिए दिन का उत्तरार्ध। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान,
कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जुलाई दिन मंगलवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन भुवन भास्कर दक्षिणायन हो रहे हैं, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है उस दिन से। बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, आज के दिव्य ज्योतिषीय ज्ञान से आपको अवगत कराऊं, उससे पूर्व एक और जानकारी देना चाहता हूं, वो भी बड़ा ही आपके लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप केवल राशिफल देखना चाहते हैं, तब तो फिर ये कार्यक्रम आपके लिए आप देख रहे हैं। इसमें जो कार्यक्रम में सूत्र बताता हूं, दिव्य प्रयोग बताता हूं, उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इधर उधर जगह जगह पर जाकर के इधर के क्लासेस, उधर वेबिनार वगैरह वगैरह, इधर उधर आप पैसे अपने फेंक रहे हैं, तो ये ऋषियों की विद्या है। इसके लिए आपको किसी भी तरह से धन व्यय करने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है, और वो सहज और सरल है। यहाँ ऊपर देखिए, एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अभी आपको ऊपर दिया है। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज, नए पुराने सभी, एक एक करके आप देख डालिए, और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। ज्योतिष के क्षेत्र में ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। तो प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए मंगल की स्थिति। मैं एक नहीं, कम से कम 200-400 वीडियोज में इस सूत्र को बता चुका हूं, 200-400 रिकॉर्डेड है ये, कि मंगल यदि कुंडली में षष्ठ भाव से किसी भी तरह से संबंध बना ले, मंगल की दृष्टि षष्ठ पर हो, मंगल की राशि षष्ठ में हो, तो ऐसे जातक जब किसी को पैसा उधार दे देंगे तो वो पैसा गया। आज का प्रयोग डूबे पैसे को वापस दिलाने के लिए नहीं है। आज का प्रयोग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पैसा ले लिया, चाहते हैं देना, यानी उनके मन में है कि मैं किसी भी तरह से सामने वाले का पैसा चुकता कर दूं। उनकी तनिक भी इच्छा नहीं है कि नहीं पैसा खा जाऊं और खा करके चैन की नींद सोऊं। तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूं, एक सिद्ध संत की दी गई जानकारी, जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, परंतु एक समस्या है। अब समस्या यह है कि इस प्रयोग को आपको नोट करना पड़ेगा। क्यों नोट करना पड़ेगा वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, मैं एक बात आपको कहा करता हूं, ये भूमिका नहीं है, जानकारी है जो आपको दे देना चाहता हूं। देखिए, मुहूर्त हमारे मन के मुताबिक मन माफिक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या यही है। मुहूर्त के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि जब हम चाहें तभी मिल जाए, नहीं हो सकता। मुहूर्त तो तभी मिलता है जब उसका समय हो, और हां, उस समय विशेष में अगर आप सजग रहे, सतर्क रहे और आपने प्रयास किया, तो फिर समझ लीजिए चमत्कार अवश्य होगा। याद रखिएगा, सही समय में सही मुहूर्त में किया गया काम इतना बल रखता है कि 1000 व्यक्ति एक तरफ, अकेले आप एक तरफ, सबसे लोहा लेकर के आप जीत जाएंगे। जीतना ही है आपको। परंतु अब वो मुहूर्त मिले तब। मैं यहां प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं, इस 2024 में 2 बार ये मुहूर्त मिला है, 2 या 3 बार, अब नहीं है इधर। इस वर्ष आपको नहीं मिल पाएगा। फलतः कहीं नोट करके रख लीजिए, जब भी ये अवसर आए, क्योंकि ये प्रयोग है, मैं आपको बता करके निकल जाऊंगा। आपने अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो भाई आपकी समस्या है। प्रिय दर्शकों, मंगलवार का दिन हो और ध्यान से सुनिए, स्वाति नक्षत्र हो, ये राहु का नक्षत्र है, उस दिन आपको यह प्रयोग करना है। मंगलवार का दिन, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र कैसे, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा नक्षत्र। चंद्रमा जब तुला राशि में होंगे, तो तुला राशि में जब 4 चरण गुजरेगा, तो ये 4 चरण में स्वाति नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिस पर चंद्रमा गुजरते हैं। तो तुला राशि में चंद्रमा हो तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वहीं स्वाति नक्षत्र आता है। और बाकी ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, नोट करके रखिए कि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा हो।
और जब ऐसा हो तो उस दिन आपको सिर्फ एक उपाय करना है, एक जलदार नारियल लेना है। जलदार नारियल में लाल रंग का धागा 3 बार, ध्यान से देखिए, 3 बार नारियल में 3 बार धागा घुमा करके और उस पर 9 गांठ, 1 2 9 गांठ 3 बार घुमाना है, 9 गांठ बांधना है। जैसे आप हाथ में मौली बांधते हैं तो मौली बांधने के बाद, घुमाने के बाद उसको बांधना पड़ता है, वैसे 9 गांठ बांधनी है आपको। और इसके पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, बहुत सरल प्रयोग है, प्रयोग बहुत सरल है। इस प्रयोग की समस्या यह है कि हमेशा मिलेगा नहीं। अपने ऊपर से 7 बार, अपने ऊपर से 7 बार, देखिए ये मेरा जो अंग देख रहे हैं आप, दाहिना हिस्सा है, तो दाहिने से मैंने बाएं घुमाया, तो 7 बार घुमाना है। और इस दौरान अपने मन में 2-3 काम करने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओम अम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का मन में जप करते रहना है। और साथ ही साथ ऋण से मुक्ति की प्रार्थना मन में ही करते रहनी है। और इसके पश्चात जमीन में 1 फीट गड्ढा खोदकर उस नारियल को दबा दीजिए। बस इतना ही करना है। याद रखिए, यह प्रयोग करते समय दक्षिण दिशा की ओर, आमतौर पर किसी भी तरह का कोई शुभ कृत्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं किया जा सकता, पर इस प्रयोग को करते हुए दक्षिण की ओर आपका मुख रहना चाहिए। एक बार सरसरी निगाह से आप इसको नोट कर लिए हैं, मिला लीजिए। स्वाति नक्षत्र, मंगलवार का दिन, नारियल, जलदार नारियल, उसमें लाल धागा 3 बार बांधना है, 9 गांठ लगानी है आपको। इस सारी प्रक्रियाओं को करते हुए ओम अम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का जप करते रहना है। अपने ऊपर से 7 बार उबारना है उसको, जमीन में 1 फीट गड्ढा खोद करके ये सारे प्रयोग करते हुए दक्षिण की ओर मुंह रहे, अंदर जमीन में दबा देना है। बस हो गया प्रयोग। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग शीघ्र ऋण से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। तो आपके ऊपर है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। अब आगे भविष्य में जब ये अवसर आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, उस समय के लिए आप तत्पर रहिएगा। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट करके भी रखिए कि कहीं अगर किसी कारणवशात मैं कार्यक्रमों में ध्यान न दे पाया, निकल गया स्वाति नक्षत्र मंगलवार, तो आप मत चूकिएगा, क्योंकि जिनके ऊपर ऋण है उनके लिए मैं जो कह सकता हूं कि मैं बहुत ढूंढ करके, बहुत पता करके, ऋण एक ऐसी समस्या है, एक मैं कई दिनों से लगातार लगा हुआ हूं, बहुत से ऐसे प्रयोग मैंने बताए हैं जो ऋण से मुक्ति। देखिए, एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा कर्तव्य यह भी बनता है कि मैं केवल वीडियोस बना दूं और मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढते रहूं जिससे आप परेशानियों से बाहर निकल जाएं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए भी मैंने कई सारे प्रयोग बताए हैं, कई लोगों को लाभ मिला है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं, उनका पैसा फंसा ही हुआ है, तो उसके लिए भी मैं लगातार लगा हुआ हूं। किसी संत से ऐसी जानकारी मिल जाए। संत जब कोई जानकारी देते हैं तो चूंकि उनका उसमें कोई लोभ और लाभ नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिए, न कोई लोभ होता है न लाभ होता है, और उनके द्वारा दी गई जानकारी अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होता। तो ये वरदान है, इस वरदान को बर्बाद मत जाइएगा, जाने दीजिएगा, लिख के रखिए पहले फिलहाल अपने पास। बाकी भविष्य में कभी ऐसा अवसर आए तो मैं भी बताऊंगा, आपको पता याद आ गया तो आप कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। ये चंद्रमा आज शुक्र और फिर सूर्य, यानी दिन के पूर्वार्ध शुक्र और दिन के उत्तरार्ध सूर्य मंगल के प्रभाव में है। आपको अच्छा है। स्नान और पूजन के पश्चात आज पूरे दिन सबसे पहले तो आप तांबे के पात्र से जल पीजिए, लाल रंग का टीका अपने माथे पर लगाइए। और एक काम आपको करने के लिए कह देता हूं, आप लाल रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो अब एकदम से लाल कौन धारण करता है, परिस्थितियों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप देख लीजिए, लाल से मिलता जुलता हो आप उसे पहन लीजिए। बाकी देखिए, एक अच्छी बात यह है कि दिन अच्छा है आपके लिए, सो जहां रहेंगे लोग आज आपसे व्यवहार अच्छा करेंगे। आपको भी ध्यान रखना होगा कि अपनी ऊर्जा का तो सही इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि मंगल से प्रभावित हो रहे हैं तो ऊर्जा का लेवल ज्यादा होगा। पर इतना ध्यान रखिए कि आपका व्यवहार किसी के मन को खिन्न और दुखी ना करे। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, पर आज का दिन जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करे, आप सभी चुनौतियों को आसानी से पार करने में सक्षम है। हर परिस्थितियों से आप निपट लेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं अचानक आपके दिमाग में एक के बाद एक बड़े आइडियाज उत्पन्न होंगे, लाभ भी मिलेगा। परंतु ध्यान रखिएगा, आज अपने प्रवाह में आकर के, अपने
क्षमता, ऊर्जा के प्रवाह में आकर के आप किसी का अपमान कर सकते हैं, विशेषकर किसी बड़े बुजुर्ग का, संभव अपने माता पिता का भी कर दें। यहाँ आपको बड़ा सचेत रहना है और बहुत सावधान रहना है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन की शिकायत संभव है, तो इस मामले में जरा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी और स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल, पिंक, मैरून इत्यादि आप इस्तेमाल करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा कैसे हैं, तो ये चंद्रमा आज शुक्र और फिर सूर्य, इन दो ग्रहों के नक्षत्र में संचरण करें। दिन का पूर्वार्ध शुक्र है, दिन का उत्तरार्ध सूर्य है, बुध के प्रभाव में है आप। अब देखा जाए तो बढ़िया है दिन। सौंफ का सेवन भी कर सकते हैं और एक काम और आपको मैं बता सकता हूं, इसको भी आप करिए कि सौंफ को जल में डाल करके और उस जल से अपने बाएं कान को धो लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आपकी श्रवणेंद्रिय जो है कान, ये कोई अच्छी सूचना आपको सुना देगा। अच्छा है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है तो सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे। नौकरी पेशा है तो अच्छा है, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि के संयोग मिल रहे हैं और किसी भी तरह का जोखिम आज लेना ही नहीं है। जो काम शांति से हो सकता है उसको शांति से करने की कोशिश तो करिए ही करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य मंगल के प्रभाव में है आप, तो आपको एक चीज उपाय के तौर पर बता देता हूं, इस प्रयोग को कर लीजिएगा। आज स्नान के पश्चात थोड़ा सा मसूर की दाल लीजिए और मसूर की दाल अगर कोई दान लेने वाला हो, विशेषकर सफाई कर्मी, तो उनको दान कर दीजिए। ये बड़ा अच्छा काम करेगा आपके लिए। और जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए, आपकी समस्याओं का समाधान आप खुद ही ढूंढ लेंगे। यूं समझ लीजिए कि आप किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की उलझन से आप जूझ रहे हो, उसका हल अवश्य निकाल लेंगे। वक्त आपके साथ है, पूरी तरह से आप तैयार हैं। समय जैसा बीत रहा है आप बीतने दीजिए, बस अंततोगत्वा जो परिणाम आएगा सब आप अपने पक्ष में कर लेंगे। बेवजह किसी से न उलझना है, न लड़ना भिड़ना, करना ही नहीं कुछ। सब सामान्य रूप से बीत रहा है। परेशानियां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी। जोखिम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। शांति से आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पुराना पैसा आपका फंसा हुआ था, उसके वापस मिलने का संकेत मिल रहा है। बहस विवाद बिल्कुल ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किया गया कार्य भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चीजें ठीक हैं, स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा कोई चिंता नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए हरा है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में है, केतु के प्रभाव में है आप। तो आपको सबसे पहले तो 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि आज प्रातःकाल ही अपने भोजन से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिए। कहीं कुष्ठ रोगी इत्यादि हों तो ऐसे लोगों को आज उनकी मदद करिए, उनको कुछ भोजन के लिए द्रव्य दीजिए। ये आपके लिए बड़ा अच्छा प्रभाव देने वाला बनेगा। और लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस पाने के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलनी चाहिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपके लिए आसान देख रहा हूं। किसी भी तरह की परिस्थिति से परेशानी से आप निपट भी लेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। बल्कि मैं तो कहूंगा सफलता पर आपको अपने गर्व होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, अच्छा फल देने वाला है दिन। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास भी आपका बना रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको आज नहीं लेना, इससे आपको दिक्कत होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं है, पर इतना जरूर ध्यान आपको रखना है कि आज सात्विक अन्न ग्रहण करना ही आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही होना, केतु शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण शुक्र के प्रभाव में है आप, तो शुक्र का विशेष प्रभाव आप पर मान्य होगा। क्योंकि सूर्योदय से दोपहर तक 1 बजे के बाद तक तो शुक्र की दशा, शुक्र के ही प्रभाव में चंद्रमा है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है। आटे से निर्मित दिया बना लीजिए और उसमें 4 बत्तियों वाला दिया आपको बनाना है और बना करके घर के पूजन स्थल के द्वार पर रखना है। माता का सम्मान करना है, हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा।
यूं समझ लीजिए कि आपके अंदर ऊर्जा का जबरदस्त विकास होगा। धन संबंधी मामलों में भी यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी, कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह के टेंशन में पड़ना ही नहीं है, किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना ही नहीं है। जो भी काम आप करेंगे वो अच्छे से हो जाएगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, निवेश के मामले में ये सलाह मैं जरूर दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने दिल के करीब जिसको आप समझते हैं उनसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, मेहनत के अनुकूल परिणाम। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं है। मसालेदार भोजन का उपयोग थोड़ा आज कम ही करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। और निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। आपकी राशि से 12वें चंद्रमा बुध के प्रभाव में है। तो सबसे पहले तो आपको एक उपाय बता देता हूं। प्रातःकाल तुलसी जी का 5 पत्ता लीजिए और उसको खाली पेट चबा चबा करके खाइए। इलायची का सेवन भी करना आपके लिए फायदेमंद होगा। गणेश जी के मंदिर में जा सकते हैं, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, भाग्य का साथ इससे मिलने लगेगा। व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण तो नहीं नियंत्रण नहीं किया जा सकता, पर फिर भी धनागमन पर फोकस करिए। कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा मत करिए जिससे उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो जाएं। वैसे मैं बता दूं कि आपके पदमान और सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का ऑफर भी आपको जल्द मिलने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए उचित नहीं है दिन। और जो भी कार्य करिए अपने बड़ों से सलाह लेकर के, राय मशवरा करके। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। और ये चंद्रमा देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन आप मंगल के प्रभाव में है। बढ़िया है, आपको इस दिन का लाभ मिलना चाहिए। मंगल से अगर कहीं कोई परेशानी उत्पन्न होती हो तो उससे बचने के लिए एक तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके उसमें जल भर दीजिए और घर में आग्नेय कोण में उसको रख दीजिए। प्रातःकाल उसे किसी पौधे में, अगले दिन यानी कि कल आप किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। और तो और परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि दिन अच्छा बीतेगा। जोखिम भरा भी कोई कार्य अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और किसी करीबी मित्र की मदद से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो कहना नहीं, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है। ये चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में होंगे, यानी शुक्र के नक्षत्र में दिन के पूर्वार्ध में, सूर्य के नक्षत्र में दिन के उत्तरार्ध में। आप केतु के प्रभाव में है। कुजवत केतु है तो आप केतु के बल को और बढ़ाइए। प्रातःकाल अगर हो सके तो जो चाय इत्यादि पीते हैं उसमें थोड़ा सा अजवाइन का प्रयोग करिएगा। इससे और बल आपके अंदर आएगा, सकारात्मक स्थिति मिलेगी। बाकी देखा जाए तो आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए, आपके परिवार के लिए, यदि कार्यस्थल पर हैं तो कार्यस्थल पर सभी लोगों के लिए फायदेमंद ही सिद्ध होने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आप उठाइए जरूर। ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, जहां भी रहेंगे लोग आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे। और कोई भी काम आप करिए, अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा, फायदा मिलने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में आगे बढ़ने का आपको अवसर मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि यहां परेशानी हो सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को और अच्छा कहूंगा। जितना हो सके मेहनत करिए। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, हर तरह के अध्ययन के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में है। और ये चंद्रमा आज शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन। बढ़िया है दिन, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, शुक्र के नक्षत्र में तो एक काम करिए कि आटे से निर्मित
दिया बना लीजिए पंचमुखी, चार मुखी, और उसमें 4 बत्तियां घी वाली बना करके और घर के पूजन स्थल पर आपको जला देनी है। इससे थोड़ा फायदा मिलेगा। पिता माता इनका सम्मान करिए। बाकी पूर्व से चली आ रही कोई विवाद या परेशानी थी वो आज उग्र रूप ले सकती है, सो थोड़ा वाणी पर अपने कंट्रोल रखिएगा। बाकी कार्यस्थल पर विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी है। भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा, लेकिन हां एक बात तय है, काम आपका रुकने वाला कोई भी नहीं है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है जो थोड़ी परेशानी दे, वहां भी आपकी जीत तय है। सोच समझ करके निर्णय लेते हुए आगे बढ़िए। बहस विवाद से दूर रहिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए कोई शुभ सूचना आने वाली है। इस मामले में दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा, शुक्र और सूर्य आप मंगल के प्रभाव में है। स्नान के पश्चात तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल दीजिए और उसको उसमें जल भर करके, जैसे लोटा है तांबे का, उसमें 9 काली मिर्च आपको डाल देनी है, जल भर देना और घर में जो आग्नेय कोण का स्थल है वहां पर रख देना है। पूरे दिन पड़े रहने देना है और अगले दिन उसको उठाकर किसी पौधे या पेड़ इत्यादि की जड़ में डाल देना है। बस इससे थोड़ी राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार के दुर्घटना परेशानी से आप बचे रहेंगे, मानसिक अशांति से बचे रहेंगे। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी वो मिल नहीं पाएगी। एक मन में खींच, बेचैनी सी आप महसूस करेंगे। कारोबारियों के लिए भी यही बात लागू होती है। चिड़चिड़ापन थोड़ा ज्यादा आप पर हावी रहने वाला है। कहीं पैसा फंस सकता है। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं वैसे साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो कुछ नया करने की कोशिश करें तो रुकिए। अभी दिन उचित इसलिए नहीं कर रहा है कि आप ऐसा कुछ कोशिश करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर कि अगर आप मरीज हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों पर आज आपके कुल देवता की विशेष कृपा है। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अपने हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर के एक जोड़ा यज्ञोपवीत अर्पित कराइए। दिन अच्छा होगा। अपनों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य साथ ही साथ चमक जाएगा। सहयोग मिलने से आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग भी विशेष प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ कहूंगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बस आपको आगे बढ़ाने वाला है। आप आगे बढ़ते रहिए और रुकना नहीं है। परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके कदम आगे बढ़ाइए। माता पिता से विवाद भूल कर भी मत करिए। उनका अपमान मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से भी आपको फायदा मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी तरह की परीक्षा का फॉर्म भरना है, हर मामले में दिन आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और अपने खुद के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। कफ जन्य रोग से जरा बच करके रहिएगा और खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है। ये चंद्रमा शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। गुरु के प्रभाव में है आप। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। घर के आसपास कहीं सिद्ध संत की समाधि हो तो वहां जाकर के दर्शन अवश्य कराइए, शीश नवाइए। बस इतने से आपका काम बन जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो तो अवश्य करिए। आज जोखिम लेने के लिए दिन अच्छा है। खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना भी मिल सकती है। लाभ के योग हैं। और तो और किसी अपने से कोई खास उपहार मिलने वाला है। आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि लेने के लिए, देना तो बहुत अच्छा नहीं है, पर इतना ध्यान रखिए कि वैसे तो सब मैं अच्छा कह रहा हूं और है भी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो आज मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। जोखिम भरा भी कोई कार्य कर सकते हैं। जोखिम भरा कार्य कहने का अर्थ है कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर वाहन के मामले में जोखिम मत लीजिएगा, स्टंट मत करिएगा, यहां दुर्घटना की संभावना है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।